लो एएमएच को देखकर अपनी फर्टिलिटी का वर्डिक्ट लिख देना एक बहुत बड़ी मिस्टेक हो सकती है, क्योंकि लो एएमएच और प्रेगनेंसी इम्पॉसिबल होना ये दोनों सेम बात नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि रिपोर्ट में एएमएच लो आते ही वुमेन पैनिक करने लगती है। मेरे एग्स कम हो रहे हैं, अब मेरे पास कितना टाइम है। लेकिन क्या आपको पता है कि एएमएच रिपोर्ट आपको क्या बताती है और क्या नहीं बताती, और लो एएमएच के साथ नेचुरल कंसेप्शन पॉसिबल है या नहीं? इसका आंसर सिर्फ एएमएच के नंबर में नहीं बल्कि पूरी फर्टिलिटी पिक्चर में छुपा होता है। हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर ताहिरा एंड यू आर वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे लो एएमएच के बारे में, स्पेशली उन वुमेन के लिए जिन्होंने अपनी रिपोर्ट देखी और सडनली सोचने लगी अब क्या होगा। मैं नेचुरल फर्टिलिटी, लाइफस्टाइल और फंक्शनल मेडिसिन के पर्सपेक्टिव से फर्टिलिटी को समझने पर फोकस करती हूँ, और आज मैं आपको फॉल्स होप भी नहीं दूंगी और अननेसेसरी फियर भी नहीं। मैं आपको क्लियरली बताऊंगी एएमएच एक्चुअली क्या मेजर करता है, नेचुरल प्रेगनेंसी के बारे में ये कितना बता सकता है, और रिपोर्ट देखने के बाद आपको नेक्स्ट क्या इवैल्यूएट करना चाहिए। इमेजिन कीजिए, एक वुमेन अपनी फर्टिलिटी रिपोर्ट लेकर बैठी है, लो एएमएच है, वो गूगल खोलती है, लो एएमएच प्रेगनेंसी, फिर लो एएमएच नेचुरल कंसेप्शन, और कुछ ही मिनट्स में उसके माइंड में एक कंक्लूजन बन जाता है, मेरा एएमएच लो है, शायद मैं माँ नहीं बन सकती। लेकिन यही एक बहुत इंपॉर्टेंट मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। एएमएच ओवरियन रिजर्व के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, लेकिन ओवरियन रिजर्व और प्रेगनेंसी पोटेंशियल एग्जैक्टली सेम चीज नहीं है। एएमएच यानी एंटी मुलेरियन हार्मोन ओवरी के स्मॉल डेवलपिंग फॉलिकल से प्रोड्यूस होता है, इसीलिए एएमएच को ओवरियन रिजर्व एक्सेस करने के लिए यूज किया जाता है। It can also help doctors anticipate how the ovaries may respond to stimulation during treatment such as IVF. लेकिन यहाँ एक लाइन याद रखिए, AMH क्वांटिटी के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, ये एग क्वालिटी का डायरेक्ट रिपोर्ट कार्ड नहीं है, और प्रेगनेंसी सिर्फ एग काउंट से डिसाइड नहीं होती। एज भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल के लिए एज एक मेजर फैक्टर है, और एग क्वालिटी भी एज के साथ डिक्लाइन होती है। तो अगर किसी वुमेन का एएमएच लो है, इसका मतलब क्या हो सकता है? इट मे इंडिकेट अ लोअर ओवरियन रिजर्व, लेकिन इसका मतलब ऑटोमेटिकली ये नहीं है कि नेचुरल प्रेगनेंसी इम्पॉसिबल है। एक्चुअली एविडेंस ये सपोर्ट नहीं करता कि एएमएच को अकेले यूज करके किसी वुमेन की अनअसिस्टेड प्रेगनेंसी की प्रोबेबिलिटी एक्यूरेटली प्रेडिक्ट की जा सके। तो अब असली क्वेश्चन चेंज हो जाता है। क्वेश्चन ये नहीं होना चाहिए मेरा एएमएच कितना है, क्वेश्चन होना चाहिए मेरी कंप्लीट फर्टिलिटी पिक्चर क्या है, आपकी एज क्या है, पीरियड्स रेगुलर है, ओव्यूलेशन हो रहा है, एंड्रल फॉलिकल काउंट्स क्या है, कोई प्रीवियस ओवेरियन सर्जरी हुई है, एंडोमेट्रियोसिस या कोई दूसरा रिलेवेंट रिप्रोडक्टिव इश्यू है या नहीं, फैलोपियन ट्यूब्स में कोई प्रॉब्लम है या नहीं, और प्रीवियस प्रेगनेंसी या फर्टिलिटी ट्रीटमेंट हिस्ट्री क्या है। ये सब इंफॉर्मेशन एएमएच नंबर से कहीं ज्यादा मीनिंगफुल कंटेक्स्ट प्रोवाइड कर सकती है। और अब मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पर आती हूँ। हस्बैंड्स, प्लीज इस पार्ट को स्किप मत करना। अगर वाइफ की रिपोर्ट में एएमएच लो है, इसका मतलब ये नहीं कि फर्टिलिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ वाइफ की है। प्रेगनेंसी एक कपल का बायोलॉजिकल प्रोसेस है, तो हस्बैंड की सीमेन एनालिसिस भी इम्पोर्टेंट, स्पर्म काउंट, मोटिलिटी, मॉर्फोलॉजी और ओवरऑल रिप्रोडक्टिव हेल्थ, क्योंकि फर्टिलिटी असेसमेंट में फीमेल फैक्टर को देखकर मेल फैक्टर को इग्नोर करना कंप्लीट पिक्चर नहीं देता। और यहीं से मेरी अप्रोच थोड़ी डिफरेंट हो जाती है। मैं नहीं चाहती कि आप अपनी पूरी एनर्जी एक नंबर को चेस करने में लगा दें। आपको अपनी मॉडिफाइबल हेल्थ फैक्टर्स पर काम करना चाहिए। न्यूट्रिशन क्वालिटी इंप्रूव करना, रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी, एडिक्वेट स्लीप, हेल्दी बॉडी कंपोजिशन, मेटाबॉलिक हेल्थ, स्ट्रेस मैनेजमेंट, स्मोकिंग जैसे हार्मफुल एक्सपोजर्स को अवॉइड करना, और जो भी मेडिकल इश्यूज रेलिवेंट है उनका एप्रोप्रिएट इवैल्यूएशन और ट्रीटमेंट। लेकिन मैं यहाँ एक इम्पॉर्टेंट डिस्क्लेमर भी दूंगी, लाइफस्टाइल चेंज को लो एएमएच का मैजिक क्योर मत समझिए। हेल्दी लाइफस्टाइल का मतलब ये नहीं कि हम प्रॉमिस कर रहे हैं कि एएमएच नॉर्मल हो जाएगा या ओवरियन रिजर्व सडनली रीजनरेट हो जाएंगे। ऐसा क्लेम साइंटिफिकली ऑनेस्ट नहीं होगा। लाइफस्टाइल का पर्पस है जो फैक्टर्स आपके कंट्रोल में है उनको ऑप्टिमाइज करना, और यही एसबीएच लाइफस्टाइल का रियल फिलॉसफी है। बॉडी को सपोर्ट कीजिए,
रूट कॉजेस को इन्वेस्टिगेट कीजिए, मॉडिफाइबल फैक्टर्स पर काम कीजिए और फिर इन्फॉर्म्ड फर्टिलिटी डिसीजन लीजिए। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है, डॉक्टर अगर AMH बहुत लो है तो क्या मुझे इमीडिएटली IVF करना चाहिए? इसका आंसर भी एक सिंपल यस या नो नहीं है। कुछ कपल्स नेचुरल कंसेप्शन के लिए अप्रोप्रिएट कैंडिडेट हो सकते हैं, कुछ सिचुएशन में IUI कंसीडर किया जा सकता है और कुछ कपल्स के लिए IVF मेडिकली अप्रोप्रिएट ऑप्शन हो सकता है। लेकिन सिर्फ AMH के एक नंबर की वजह से ऑटोमेटिकली एक ट्रीटमेंट चूज करना कंप्लीट फर्टिलिटी असेसमेंट नहीं है। AMH IVF में ओवरियन रिस्पॉन्स और एक्सपेक्टेड एग यील्ड के बारे में यूजफुल इंफॉर्मेशन दे सकता है, लेकिन AMH अलोन प्रेगनेंसी या लाइव बर्थ का स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट प्रेडिक्टर नहीं है। इसीलिए अगर आपको लो AMH रिपोर्ट मिली है तो पैनिक में डिसीजन लेने के बजाय अपनी कंप्लीट पिक्चर समझिए, और अगर असिस्टेड रिप्रोडक्शन इवेंचुअली रिक्वायर्ड भी हो तो अपनी ओवरऑल हेल्थ को इग्नोर करके सिर्फ प्रोसीजर पर डिपेंड करना भी आइडियल माइंडसेट नहीं है। प्रोसीजर एक इंटरवेंशन है, आपकी हेल्थ उस एनर्जी की फाउंडेशन है। तो प्लीज गूगल पर अपना फ्यूचर डिसाइड मत कीजिए। आपका AMH लो हो सकता है, आपको इवैल्यूएशन की ज़रूरत हो सकती है, आपको टाइमली एक्शन की ज़रूरत हो सकती है, लेकिन एक रिपोर्ट देखकर ये कह देना कि मेरी प्रेगनेंसी इम्पॉसिबल है, ये कंक्लूजन सिर्फ AMH के बेसिस पर नहीं निकाला जा सकता। इस वीडियो की एक बात याद रखिए, आपका AMH एक नंबर है, आपकी फर्टिलिटी की पूरी कहानी नहीं है। AMH ओवरियन रिजर्व के बारे में इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देता है, लेकिन फर्टिलिटी को समझने के लिए एज, ओवल्यूशन, रिप्रोडक्टिव एनाटॉमी, प्रीवियस हिस्ट्री और मेल पार्टनर की स्पर्म हेल्थ को भी साथ में देखना जरूरी है। और जो फैक्टर्स आप मॉडिफाई कर सकते हैं, जैसे कि न्यूट्रिशन, मूवमेंट, स्लीप, मेटाबॉलिक हेल्थ, स्ट्रेस और हार्मफुल एक्सपोजर्स, उन पर काम करना मीनिंगफुल है, विदाउट प्रॉमिसिंग दैट लाइफस्टाइल कैन रिवर्स ओवरियन रिजर्व। अगर आपका AMH लो है और आप चाहते हैं कि मैं नेक्स्ट वीडियो में लो AMH में नेचुरल कंसेप्शन के लिए कौन से फैक्टर्स सबसे पहले इवैल्यूएट करने चाहिए, स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करूं, तो कमेंट में AMH लिखिए और इस वीडियो को उस वुमेन के साथ शेयर कीजिए जो अपनी AMH रिपोर्ट देखकर डर गई हैं। रिपोर्ट्स को समझिए, पैनिक मत कीजिए और अपनी फर्टिलिटी स्टोरी को सिर्फ एक नंबर तक लिमिट मत कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, विश यू गुड हेल्थ।